तो यार आज 5 बजे मैं सुबह 5 बजे उठ गया था। उसके बाद मैं फ्रेश होने चला गया, फिर चाय वाय पी के मैं 7 बजे आ गया अपनी भैंसों को चराने। तो 7 बज गए, उसके बाद मैं भैंस चरा रहा था। उसके बाद में फिर 8 बज गए, तब भी मैं भैंसों को चरा रहा था। उसके बाद 9 बज गए, उसके बाद में भी मैं भैंसों को चरा रहा था। फिर सुबह के बज गए 10, तब भी मैं भैंसों को ही चरा रहा था। उसके बाद में बज गए 11, तब भी मैं भैंसों को ही चरा रहा था। और आज मैंने इतनी ज़्यादा भैंसों को चराई कि आप सोच नहीं सकते। जितनी ज़्यादा आज मैंने भैंसों को चराई है उस हिसाब से तो लगता है कि भैंस आज दुगना दूध देंगी। और अगले 10 दिनों तक भैंस बिना चराए भी दूध देंगी। यानी भैंसों को 10 दिनों तक, अगले 10 दिनों तक बिना किसी चराए दूध देना ही पड़ेगा। मैंने इन्हें इतना ज़्यादा चरा दिया है कि आज छोटी छोटी बच्चों भी दूध देंगी। वो भैंसें भी दूध देंगी जो दूध देती नहीं है। आज लगता है कि मैंने इतना ज़्यादा चरा दिया है कि ये भैंस हग हग के पूरा रेवड़ा भर देंगी। तो दिस इज़ माई डेली लाइफ। तो मैंने सोचा सुबह सुबह उठकर भाई अब सारे दिन भैंसों को चराना है तो क्यों नहीं थोड़ा सा क्रिकेट की प्रैक्टिस कर लिया जाए। और उसके लिए मैंने अपने बैट को तो था नहीं, इसलिए मेरे हाथ में थी लाठी और उससे मैंने प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की। लगभग 708 से बॉल खेली मैंने। उसके बाद में पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैं गोला फेंकने की भी सोचने लगा, लेकिन मैं गोला नहीं फेंक सकता था क्योंकि मेरे पास गोला नहीं था। और तभी वहाँ पर मैं देखता हूँ कि एक भैंस भागकर दूसरे खेत में जाने लगती है और मैं उसका पीछा करने लगता हूँ। तभी पीछा करते करते भैंस बहुत तेज चली जाती है और वह दूसरे खेत में चली जाती है। मैं वहाँ से दौड़ लगाता हूँ। दौड़ करके लगभग आधे घंटे के बाद में उस भैंस को घेर कर मैं अपने खेत में लेकर आता हूँ। हालांकि ये परिश्रम मुझे किसी को दिखाई नहीं देगा क्योंकि तब कैमरा उस तरफ था नहीं, लेकिन यकीन मानो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की उस भैंस को अपने खेत में लाने के लिए। इतनी ज़्यादा मेहनत की कि मेरे हाथ पाँव फूलने लग गए थे, लेकिन भैंस हथा नहीं रही थी। लेकिन तब मैं पूरे ज़ोर शोर से उस भैंस को हथाने के लिए लग गया था। तब भी मैंने देखा कि भैंस धीरे धीरे मेरे काबू में आ रही है। और तब भैंस काबू में आ रही थी तो मैं उसकी तरफ और अपनी पूरी हिम्मत के साथ बढ़ने लग गया। और आखिर आधे घंटे की संघर्ष के विराम के बाद में वह भैंस मेरे खेत में आ गई और मैं इससे बहुत ज़्यादा खुश हुआ। इतने ज़्यादा खुश हुआ कि मैंने बाकी भैंसों को भी उस दिन आधे किलो ज़्यादा चारा खिलाने के बारे में सोचा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उमेश सिंह गुर्जर और दिस इज़ माय डेली लाइफ। कि ये है मेरी रोज़ाना ज़िंदगी। गांव में लोगों की ज़िंदगी कैसी होती है, तो मैं इसकी आपको एक दिलचस्पी दिखा रहा था। तभी मैंने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा लठ पड़ा हुआ है। तभी मैंने उससे अपने वर्जिश करने की सोची, यानी व्यायाम करने का सोचा। दोस्तों मैं उससे व्यायाम करता हूँ तभी वह मेरे ताकत का अनुमान नहीं लगा पाता है और मेरी ताकत को सहन नहीं कर पाता, मेरे बल को सहन नहीं कर पाता और मेरी शक्ति प्रदर्शन से वह टूट जाता है, टूट कर बिखर जाता है। तभी मैं उसको अच्छी तरह से तोड़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तभी मुझे पता चलता है कि उसके अंदर एक तार है और वह तार इतना ज़्यादा मजबूत था कि मैं सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि वह तार उसको टूटने नहीं दे रहा था। हालांकि मैंने उसकी अच्छी तरह से धुलाई कर दी थी, लेकिन वह नहीं टूट पाया। मुझे बहुत ज़्यादा निराशा होने लगी, इतनी ज़्यादा निराशा होने लगी कि मैंने कभी ज़िंदगी में कुछ कर भी नहीं पाऊँगा या नहीं पाऊँगा, क्योंकि वह तार मुझसे नहीं टूट पड़ रहा था। क्योंकि वह तार मेरी ही तुलना में बहुत कमज़ोर था, बहुत पतला सा था, लेकिन मैं उसे नहीं तोड़ पाया। हाय राम, मैं क्या नहीं कर पाया। और तभी मेरे मन में कुछ ऐसा लगा कि यहाँ पर देखो दोस्तों, दोनों भैंस लड़ते हुए लगभग यहाँ पर दोनों ने जीत तय कर ली है। देखते हैं आगे इस मुकाबले का क्या होता है और ये मुकाबला किस आगे बढ़ता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उमेश सिंह गुर्जर और दिस इज़ माय डेली लाइफ। और यहाँ पर तभी मैं सोचता हूँ कि क्यों नहीं मैं कुछ नया ट्राई करूँ। तभी मैं फिर से क्रिकेट की प्रैक्टिस करने लग जाता हूँ और इतनी ज़्यादा क्रिकेट की प्रैक्टिस करने लगता हूँ कि तभी मेरे मन में जाता है कि मैं भी नीरज चोपड़ा बन सकता हूँ। और तभी मैं भाला फेंक की कोशिश करने लगता हूँ, मैं दोनों भालों फेंकते हूँ। तभी मुझे अपनी औकात का पता चल गया और मुझे पता लग गया कि मैं इस लायक नहीं हूँ। शायद मैं भाला तो छोड़ो, यहाँ पर छोटी सी एक लाठी भी नहीं फेंक पा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा हूँ राजा रविश कुमार। मैं पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा हूँ, बस बोले जा रहा हूँ, तुम सुनते जाओ यार। दिस इज़ माई डेली लाइफ दोस्तों। तो अब बज गए हैं सुबह के शाम के 5 बजे और अब भी मैं भैंसों को ही चरा रहा हूँ। मैंने इतनी ज़्यादा भैंसें चराई हैं आज कि अगले 10 दिनों तक इन भैंसों को चराने की ज़रूरत नहीं है, या अगले 10 दिनों तक बिना